इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लोग चीख चीख कर रो रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने से उनकी छाती फटी जा रही है। गांव से जनाजा ऐसे निकल रहा है जैसे काफिला निकल रहा है। जो पाकिस्तान गाजा के बच्चों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाता है, वही पाकिस्तान अपने देश में मासूमों पर बम बरसाता है। जो पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर छाती पीटता है, वो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर एयर स्ट्राइक करता है। जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं। पाकिस्तान ने बर्बरियत की सारी इंतहा पार कर दी है। अफगान और पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो हमले बेगुनाह पश्तूनों पर कर रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा की तीरा वैली के एक गांव मटरे डारा में एयर स्ट्राइक कर डाली है। अपने ही देश में अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी। जिस गांव में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइनीज बम गिराए हैं, जरा उसका हाल देखिए। यह एक पहाड़ी गांव है जहां बहुत कम घर दिखाई दे रहे हैं। यहां के 5 घरों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। इस एयर स्ट्राइक में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसमें केपीके में एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग पिछले 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाना तो छोड़िए, उनकी बात सुनने के लिए भी कोई पाकिस्तानी तैयार नहीं है। बल्कि अब तो मारे गए लोगों को ही टीटीपी का आतंकवादी या उन्हें शेल्टर देने वाला साबित किया जा रहा है। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तानी एयरफोर्स के अपने ही लोगों पर किए गए एयर स्ट्राइक की खबर को बता ही नहीं रहा है। और जो पाकिस्तानी मीडिया इसे रिपोर्ट भी कर रही है, वो एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि टीटीपी के हाइडआउट में हुआ धमाका बता रही है। फितनाल ख्वारिज की वादिये तीरा में मासूम अवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत। वादिये तीरा में धमाके ने फितनाल ख्वारिज की मकरू साजिश बेनकाब कर दी। धमाके में औरतों और बच्चों समेत 24 अफराद जाँ बहक हुए। दहशतगर्दों ने रिहायशी इलाके को बारूद और हथियारों के कारखाने में बदलकर अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। और तो और पाकिस्तान के सो कॉल्ड डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर चीमा तो कह रहे हैं कि ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ड्रोन चला दिए हैं। दिस इज व्हाट मैनी ऑफ द इंडियन मीडिया आउटलेट्स आर सेइंग, और ये बात जो है वो कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वहाँ भी ये बात की जा रही है कि एक कंपाउंड के अंदर अटैक हुआ है, एक कंपाउंड के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो लोग हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। चीमा जी बार बार खुद को पाकिस्तानी आर्मी का भोंपू साबित करने में जुटे रहते हैं। अब यह बयान भी तो यही साबित कर रहा है ना। कमर चीमा ने भारतीय मीडिया का नाम ले लिया, लेकिन जहां यह हमला किया गया उस जगह के एमएनए यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का बयान वो गोल कर गए। इकबाल अफरीदी कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 44 के MNA हैं। उन्होंने खुद
अपने एक्स अकाउंट पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। जेट तैयारों چې کومه بمباري کړې دوه د هغې په وجه چې کوم 23 بېګناه ماشومان او مشران شهید شوي دي، د هغې خلاف په بوړه کې د بسونو په سټینډ باندې احتجاج شروع دی। क्यों चीमा जी, ये सुना था कि नहीं आपने? अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आपके ही देश के लोगों पर आपकी ही एयरफोर्स बम बरसा रही है और आप इस नरसंहार का साथ दे रहे हैं। आप अपनी साथी जर्नलिस्ट आरजू काजमी की बात सुन लेते तो शायद ये झूठ नहीं बोलते आप। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब जो है या मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई हैं। 30 सिविलियंस जो है वो मारे गए और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की खबर को हेडलाइन बनाई है। लिखा है, पाकिस्तान की एयर रेड से 23 सिविलियन मारे गए। आपका इस्लामिक देश तुर्की, वहां का अखबार अनादुलू एजेंसी लिख रहा है कि एक्सप्लोजिव डेटोनेट होने की वजह से कम 25 लोग मारे गए हैं। लेकिन इसी हेडलाइन के नीचे लिखा है कि ओपिजन के लॉमेकर ने कहा है कि तीरा वैली में फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन हो चुकी है दोस्तों। वो अपने ही लोगों पर अपनी ही एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, बेगुनाह बच्चों और औरतों को अपनी एयर स्ट्राइक का शिकार बना रहा है। अरे पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई बंदा अगर मुझे देख रहा है, कोई पायलट देख रहा है, अरे तुम लोग को शर्म नहीं आ रही अपने ही लोगों पर बम गिराते हुए? और अपने ही मुल्क के अंदर तो ऐसे नहीं होता है। मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि वहां कोई इंडियन एयरफोर्स अटैक नहीं करती। नॉर्मली हमने ऐसा नहीं सुना जैसे पाकिस्तान में हम सुनते हैं, या वो ड्रोन्स के जरिए से इस तरह घरों को तबाह नहीं किया जाता। उनकी फौज बहुत मजालिम करती है, लेकिन वो घर घर ऑपरेशन करते हैं, वो जाकर ढूंढते हैं दहशतगर्दों को। उनका ऑपरेशन करने का तरीकाकार अलग है, पाकिस्तानी फोर्सेस का अलग है। लेकिन यहाँ पे जो कोलेटरल डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। अब इंडिया ने तो कब्जा किया हुआ ना कश्मीर के ऊपर, ये तो पाकिस्तान के अपने इलाके हैं, इनका तो ये फर्क हम सबको देखना पड़ेगा। चले कश्मीर को निकाल दें, बाकी इंडिया के अंदर कभी इंडियन एयरफोर्स ऐसे अटैक करती है? कश्मीर पे तो उन्होंने कब्जा किया, मकबूजा इलाका, वो तो चले उनके दुश्मन का इलाका, वहां पे वो अटैक करते हैं। लेकिन जो बाकी इंडिया है, सेटल्ड एरिया, कभी इंडिया ने कभी अपने सेटल्ड एरियाज में इस तरीके के अटैक्स किए, ऐसी बमबारी की है, ऐसे एयरफोर्स को या ड्रोन को इस्तेमाल किया गया वहां पे? अब पहले कहा गया जनाब के जो तालिबान है या जो दहशतगर्द है या फितरतुल खवारिज है वो ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई कहेगा कि जेट भी वही इस्तेमाल करते हैं। असल में पाकिस्तान ने पूरी तरह से अफगान और पश्तूनों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। खुद टीटीपी को पैदा करने वाला पाकिस्तान, खुद टीटीपी को कई सालों तक पालने और बढ़ाने वाला पाकिस्तान आज उसी टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान और भारत पर निशाना साध रहा है। भारत तो उसके लिए दुश्मन मुल्क था ही, अब उसने अफगानिस्तान को भी अपना दुश्मन देश करार दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया भाई कि अफगानिस्तान एक होस्टाइल स्टेट है। और गजब की बात देखिए कि इसके लिए पाकिस्तान अफगान तालिबान को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क करार दे दिया। अफगानिस्तान वाज द कंट्री जिसने हमें सबसे आखिर में रिकॉग्नाइज किया था। डू नॉट फॉरगेट दैट, इसको मत भूलें। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने हमें सबसे आखिर में रिकॉग्नाइज किया था कि अफगानिस्तान अब हमारा दुश्मन मुल्क है। टीटीपी को वो फंडिंग करते हैं, पाकिस्तान में ड्रग्स कल्चर वो बेचते हैं, क्लैशन को हर चीज उन्होंने भेजी। इसमें ये नहीं है कि हम कोई साफ है, हमारे लोगों ने फायदे नहीं उठाए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता फॉर अ मोमेंट, लेकिन एक चीज तो मैं बड़े क्लियरली बताना चाहता हूं। देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन कि हमने जो मजहब की बुनियाद के ऊपर जो रिलेशनशिप बनाए या जो रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, याद रखिएगा जरूरी नहीं होता, याद रखिएगा, और जरूरी नहीं होता कि वो जो रिलेशंस हैं वो रहें वैसे। दिक्कत यही है ना चीमा जी, पाकिस्तान को लगता है कि केवल इस्लाम के नाम पर हर मुस्लिम देश पाकिस्तान के किए गए करतूत, उनके कांड को माफ कर देगा।
उनके जुल्म को भुला देगा? अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेसेस दिए थे, तब इस्लाम कहां चला गया था चीमा जी? तब तो पाकिस्तान को बस डॉलर नजर आ रहे थे। और अब जब टीटीपी ने मुल्ला मुनीर की आर्मी को घुटने पर ला दिया है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से इस्लाम के नाम पर रिश्ते निभाने की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। हर कुछ दिनों पर वो दावा करता है कि आज 10 आतंकवादियों को मार डाला, आज 7 को मार डाला। फिर अचानक किसी दिन पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर बहुत बड़े हमले की खबर आ जाती है। कभी पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को उड़ा दिया जाता है और इससे बौखलाकर पाकिस्तान बेगुनाह पश्तूनों की बस्तियों पर एयर अटैक कर रहा है। जैसे एक और बात बता देता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग में जुटा हुआ है। जो अफगानिस्तान से लोग मुझे देख रहे हैं, यह मत कहना कि बताया नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले करना की प्लानिंग में है और इसके लिए वो बहाने खोज रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर 23 सितंबर की है। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों के 70% जो हमलों में हमलावर हैं वो अफगानी हैं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान को दुश्मन देश करार दे ही चुके हैं और इधर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बगराम एयरपोर्ट पर कब्जे को लेकर अफगानिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने भी ट्रंप को टका सा जवाब दे दिया है, लेकिन ट्रंप इस मुद्दे को छोड़ने वालों में से नहीं है। कल को यह मुद्दा अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच नई जंग की वजह बन सकता है और पाकिस्तान 100% इस बार भी अमेरिका का साथ देने वाला है, क्योंकि मीटिंग्स जारी हैं और फिर जाने वाला है मुनीर ट्रंप से मिलने। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो खुद भी इस जंग में अमेरिका के साथ साथ अपनी फौज भी उतार दे। यह बात अफगानिस्तान जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। और बेहतर तो यह भी है कि पाकिस्तान पर भरोसा करने वाला सऊदी अरब और दूसरे अरब देश भी पाकिस्तान के इस दोगलेपन की असलियत जान। नहीं तो वो एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई अरब देशों का खेत इजराइल चुग न ले और वो पाकिस्तान की तरफ उम्मीद लगाए बैठे रह जाए। दोस्तों, आज के वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की खबर अफगानिस्तान तक पहुंचे, ताकि अफगानिस्तान के जो हमारे लोग हैं वो देखें कि पाकिस्तान क्या करने वाला है और क्या कर रहा है वो पश्तूनों के साथ, और उसकी प्लानिंग क्या है अफगानिस्तान के लिए। बहुत जरूरी है इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना। जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।